जय हिंद। आज हम इस क्लास में जानेंगे क्लास 7th का मैथ एनसीईआरटी बुक सॉल्यूशन चैप्टर 9 परिमाप और क्षेत्रफल का पार्ट नंबर 1। तो जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं सारा स्टूडेंट के पास शेयर कर दीजिएगा। जो भी स्टूडेंट पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाएगा, आपको वहाँ से सारा वीडियो मिल जाएगा और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। तो आप जहाँ भी वीडियो फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जहाँ से भी आप देख रहे हैं तो आपको प्लेलिस्ट वहाँ मिल जाएगा। तो प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए देखिए, परिमाप और क्षेत्रफल। तो परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में जान रहे हैं। तो देखिए, एक समांतर चतुर्भुज किसी भी भुजा को आधार ले सकते हैं और इस भुजा पर सम्मुख शीर्ष से डाले गए लंब की ऊंचाई कहलाती है। मतलब कोई भी समलंब चतुर्भुज ले सकते हैं या समानांतर या कोई सा भी चतुर्भुज ले सकते हैं। अगर उसको कोई कोण से अगर सीधा ही लंब डाला गया है तो उसको काम कहते हैं, ऊंचाई कहते हैं। देखिए यहाँ पे ये हो गया कच्ची, तो ए बी ई हो गया आधार और ये वाला का हो गया, ऊंचाई हो गया। तो यहाँ पे ऊंचाई हो गया, ये आधार हो गया। अगर यहाँ से इस छोर से डालते हैं यहाँ पे तो इसका ऊंचाई हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इतना याद रखिएगा। और समानांतर चतुर्भुज ए बी सी में डी ई और ए बी पर लंब है, तो यहाँ पर ए बी आधार है और डी ये समानांतर चतुर्भुज की ऊंचाई है। इसी समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में बी एफ सम्मुख भुजा ए डी पर डाले गए लंब, यहाँ ए डी आधार है और बी एफ क्या है, ऊंचाई है। तो देखिए यहाँ पे वही चीज का है, इसका उल्टा यहाँ पे है। तो देखिए समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल। देखिए समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल। और आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। क्या होता है, तो लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो याद रखेंगे और नोट डाउन करेंगे इसको। चलिए प्रश्न पर आते हैं। तो यहाँ पे आयत के बारे में समझ गए, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। और आयत इस तरह से होता है, तो लंबाई गुने चौड़ाई। जो इसका एरिया होता है यही इसका एरिया भी होता है, इसका एरिया। और इसका परिमाप अगर पूछेगा तो आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू एल प्लस बी, मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, परिमाप बराबर। अब 2l और 2b ही काहे होता है, काहे कि इसका लंबाई और इसका लंबाई दोनों बराबर होता है। जैसे आयत की लंबाई अगर ये 10 है तो नीचे वाला भी 10 होगा। अगर ये 5 सेंटीमीटर चौड़ाई है तो 5 सेंटीमीटर चौड़ाई होगा, तो दो दो को हो गया। अब इसको अगर एक ही सीक्वेंस में अगर लाइन को पलटेंगे तो ये लाइन ऐसे लंबा, इतना लाइन लंबा बनेगा, तो लंबा लाइन बनेगा। तो ये हो गया 10 सेंटीमीटर, फिर सी कितना हो गया, 5 हो गया, फिर सी कितना हो गया, 10 हो गया, तो फिर से 5 हो गया। अब इसको बॉक्स में ऐसे बनाएंगे तो ये बॉक्स क्या होगा, ऐसे से जुटेगा। तो जुटेगा तो कैसा बन जाएगा, आयत की तरह ऐसा बन जाएगा। इसे चला से 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई परिमाप बराबर होता है। क्या होता है, परिमाप बराबर। ठीक है, चलिए प्रश्न पर आते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का भी क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करता है। तो निष्कर्ष निकालते हैं कि सभी सर्वांगसम त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, लेकिन यह आवश्यकता है कि वह त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो और सर्वांगसम हो। त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर ये त्रिभुज का तीनों शीर्ष का लंबाई अगर समान है तो समबाहु त्रिभुज हो गया। क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज हो गया। अगर इसका दो शीर्ष बराबर होता है और एक शीर्ष नहीं बराबर होता है तो इसका होता है कि समद्विबाहु त्रिभुज। क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, और एक त्रिभुज और होता है जो उसको क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज, जिसमें 90 डिग्री का कोण बनता है, उसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। तो इस शीर्ष के आधार पर 3 भाग में बांटा गया है। तो पिछले पार्ट में आपको जरूर चैप्टर 6 में बता दिया गया है, तो चैप्टर नंबर 6 जरूर देख लीजिएगा। और त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। क्या होता है, ऊंचाई। तो इसको लिख सकते हैं 1/2 गुने बी गुने एच। ठीक है, तो आयत का त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, और त्रिभुज का अगर परिमाप पूछेगा, त्रिभुज का परिमाप बराबर तो तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग, तो तीनों भुजाओं का क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। ये परिमाप बराबर हो गए। तो चलिए प्रश्नों को अब हल करते हैं। चलिए देखिए लिखा हुआ है प्रश्नावली 8.1 में कि निम्न में से प्रत्येक समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब समानांतर चतुर्भुज है, इसका क्या करना है, डायरेक्ट हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए, तो यहाँ पे समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा है। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा हो कि पूरा एक क्या है, त्रिभुज है। त्रिभुज में जिसका ऊंचाई भी दिया हुआ है, ऊंचाई कितना है, 4 डिग्री है। इस समकोण त्रिभुज है, इसका आधार कितना है, पूरा यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी बताया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। क्या होता है, आधार गुने ऊंचाई।
तो आधार गुने जैसे ऊंचाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2। आधार कितना हो गया 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। 30 से 2 से 2 दूना 4 और 14 दूना 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो एक त्रिभुज का आ गया इतना का, और यही इतना पार्ट इधर भी बच रहा है, इतना पार्ट इधर भी बच रहा है कि इसका ये ऊंचाई हो जाएगा, इतना पार्ट इधर भी बच रहा है। तो एक त्रिभुज हो गया, एक त्रिभुज एक त्रिभुज तो दो त्रिभुज। तो यहाँ पे लिखेंगे कि समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर दो त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो दो त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो एक त्रिभुज का कितना है 14, तो दूसरा का भी 14 आएगा, तो 14 दूना 28, तो 28 सेंटीमीटर का हो जाएगा स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। उसी तरह से बी को हल करना है, एकदम सेम कंडीशन है बी को, तो HW में बी रहेगा, एकदम इसी तरह से उसको क्या करना है हल कर लेना है बी को। सी भी एकदम सेम है तो सी भी हल हो जाएगा, HW में सी भी रहेगा एकदम सेम उसी तरह से सी को हल करना है। तो बाकी में जितना भी प्रश्न है सबको उसी तरह से आपको क्या करना है हल करना है। तो चलिए एक और प्रश्न को हल करते हैं, एक बार इसको मिटा देते हैं, तो एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए हो गया होगा। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, जैसे प्रश्न नंबर बताते हैं, जैसे प्रश्न नंबर डी को बताते हैं। देखिए इसमें क्या है कि समानांतर चतुर्भुज है। देखिए ई जो हो गया इसका क्या हो गया आधार हो गया, और ई जो हो गया काची हो गया ऊंचाई हो गया। अब जब ऊंचाई हो गया तो इसका क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज हो गया, क्या हो गया ये त्रिभुज हो गया। अब त्रिभुज तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, यहाँ से इसको कर देंगे यहाँ से, तो एक त्रिभुज बन जाएगा। अब जब ये त्रिभुज बनेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर यहाँ से निकालेंगे कि डायरेक्ट यहाँ से लिख देंगे समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 2 गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल, 2 गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो 2 गुने 1/2 गुने बी गुने एच। अब बी गुने एच बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 खत्म, तो लंबाई गुने क्या हो जाएगा चौड़ाई हो जाएगा, तो लंबाई गुने क्या हो जाएगा तो ऊंचाई है, तो आधार हो जाएगा। आधार कितना है 5 सेंटीमीटर, तो 5 गुने और ऊंचाई कितना है 4.8, तो कितना हो जाएगा गुना करेंगे तो 8 5 40 की 0 20 और 4 20 4 24, 20 4 कितना हो जाएगा 24 और एक के बाद पॉइंट, तो 24 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा स्क्वायर इज द राइट आंसर होगा कैमा का डी का। ये पार्ट नंबर 1 था। तो आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरह से वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फेसबुक इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।